नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं उन स्रोतों पर जो भारत के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिरों के बारे में बताते हैं। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि ये स्रोत इन प्राचीन और महत्वपूर्ण जगहों के बारे में क्या खास जानकारी देते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों से हमारा मकसद ही यही है कि मंदिरों की जो मुख्य बातें हैं, कहानियां हैं, उनसे जुड़ी हुई, या फिर उनकी बनावट, आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं, और उनका ऐतिहासिक महत्व, उसको समझें। ये एक तरह की यात्रा होगी, हिमालय की ऊंचाई से लेके दक्षिण के समुद्र तट तक। हाँ, और विविधता तो कमाल की है। जैसे आपने कहा, कहीं केदारनाथ की वो दुर्गम ऊंचाई है, तो दूसरी तरफ सोमनाथ का वो हजारों साल का इतिहास, जिसमें कितने उतार चढ़ाव आए। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? ज्योतिर्लिंगों से। उनका तो एक विशेष महत्व माना ही जाता है। सोमनाथ का जिक्र सबसे पहले आता है शायद। हाँ, सोमनाथ से करते हैं। गुजरात में है ये, और 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला मानते हैं इसे। स्रोत बताते हैं कि इसका इतिहास बहुत लंबा है और दुखद भी रहा है कुछ हद तक। हाँ, वो आक्रमणों वाली बात। बिल्कुल। कई बार विदेशी आक्रमण हुए, इसे तोड़ा गया, लेकिन बार बार इसका पुनर्निर्माण हुआ, चालुक्य शैली में। वहां एक बाण स्तंभ का भी जिक्र है। अच्छा, वो क्या है? वो एक स्तंभ है जिसके बारे में कहते हैं कि वो सीधा समुद्र की ओर इशारा करता है और उसके और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई जमीन नहीं है। मतलब ये मंदिर की लोकेशन और उसकी अटूटता का प्रतीक सा बन गया है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, और उज्जैन का महाकालेश्वर, वो भी एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। हाँ, महाकाल। वहां की भस्म आरती के बारे में बहुत सुना है। क्या बताते हैं स्रोत? महाकालेश्वर की सबसे खास बात शायद इसका स्वयंभू लिंगम होना है, मतलब जो खुद प्रकट हुआ माना जाता है। और ये दक्षिणामूर्ति है। दक्षिण मुखी। हाँ, दक्षिण की ओर मुख वाला, जो शिव मंदिरों में कम ही होता है। और भस्म आरती तो है ही अनोखी। स्रोत बताते हैं कि ये सुबह सुबह होती है और इसमें ताजी चिता भस्म का इस्तेमाल होता है। ओह। हाँ, ये जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक माना जाता है। बहुत शक्तिशाली अनुभव होता है, कहते हैं। जाहिर है। इसी कड़ी में रामेश्वरम द्वीप पर भी एक मंदिर है ना, रामनाथ स्वामी। हाँ, तमिलनाडु में रामेश्वरम, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है और इसका कनेक्शन सीधा रामायण से है। अच्छा। कथाओं के अनुसार यहाँ का जो मुख्य लिंगम है वो तो भगवान राम ने स्थापित किया था, और एक और लिंगम है जिसे हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे। अरे वाह, मतलब दो लिंगम। हाँ, ऐसी मान्यता है। अब जरा इनकी बनावट, आर्किटेक्चर पर आते हैं। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो तो बहुत ही भव्य लगता है। भव्य से भी बढ़कर है वो। महान चोल राजा राजा राज प्रथम, उन्होंने बनवाया था, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ हाँ। इसकी जो द्रविड़ शैली की वास्तुकला है वो देखने लायक है, खासकर उसका विमानम, मतलब जो मुख्य मंदिर का टॉवर है। कितना ऊंचा है वो? करीब 216 फीट। और सोचिए, उस जमाने में बना था ये। और वहां नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। एक ही पत्थर से? कमाल है। बिल्कुल। ये उस समय की इंजीनियरिंग और चोल साम्राज्य की ताकत दिखाता है। और महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, वो तो शायद चट्टान को काटकर बनाया पूरा। वो तो मतलब वास्तुकला का अजूबा ही कह लीजिए। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजाओं के समय एक पूरी की पूरी पहाड़ी, एक बेसॉल्ट चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर यह मंदिर बनाया गया। ऊपर से नीचे? हाँ, ये एलोरा की जो 34 गुफाएं हैं उनमें से गुफा नंबर 16 है यह। इसको बनाने की तकनीक और जो कलाकारी है वो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। यकीनन करती होगी। अच्छा, वहीं तमिलनाडु में एक और मंदिर है समुद्र किनारे, महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। हाँ, शोर टेम्पल। वो भी 8वीं सदी का है, ग्रेनाइट से बना है और यूनेस्को साइट है, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर। लोकेशन बहुत सुंदर होगी फिर। बहुत सुंदर। इसमें 3 मुख्य मंदिर हैं। शिवजी के अलावा भगवान विष्णु की भी एक लेटी हुई मूर्ति है, अनंत शयन मुद्रा में। समुद्र के किनारे होने से इसका नजारा ही अलग होता है। कुछ मंदिरों की अपनी एकदम खास पहचान और कहानियां भी हैं। जैसे अमरनाथ। हाँ, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा। वहां प्राकृतिक रूप से अपने आप बर्फ का शिवलिंग बनता है। बर्फ का? हाँ, हर साल। और वहां तक पहुंचना, वो तीर्थ यात्रा बहुत कठिन होती है। मौसम बहुत चैलेंजिंग होता है, इसलिए गुफा साल में कुछ ही समय के लिए खुलती है। और केरला में एक मंदिर है वडक्कूनाथन, वहां घी वाली क्या बात है, सुना है कुछ ऐसा? हाँ, त्रिशूर में है ये मंदिर, वडक्कूनाथन। वहां कहते हैं कि शिवलिंग पर सदियों से इतना घी चढ़ाया गया है, रोज चढ़ता है, कि उसने एक टीले का रूप ले लिया है। घी का टीला? हाँ, और कहते हैं कि इतनी गर्मी में भी वो घी पिघलता नहीं है। इसे भगवान परशुराम ने स्थापित किया था।
ऐसा मानते हैं। केरल के शुरुआती मंदिरों में से एक। अद्भुत। अच्छा, और झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर, हाँ, इसका नाम ही खास है, डॉक्टरों के भगवान। वैद्यनाथ धाम देवघर में। ये भी ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी कहानी रावण से जुड़ी है। रावण से? हाँ, पौराणिक कथा है कि रावण ने भक्ति में अपने 10 सिर काटकर शिवजी को चढ़ा दिए थे। तब शिवजी एक वैद्य के रूप में आए और उसे ठीक किया, इसीलिए नाम पड़ा वैद्यनाथ। अच्छा। ये तो बहुत ही अलग कहानी है। बिल्कुल। ये मंदिर तो वाकई पूरे भारत में फैले हैं, उत्तर में एकदम ऊंचाई पर भी। हाँ, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर, हाँ। करीब 3,583 मीटर की ऊंचाई पर। 4 धाम यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। सही। और ये भी शायद साल में कुछ ही महीने खुलता है। हाँ, मौसम बहुत कठोर रहता है वहाँ, तो करीब 6 महीने ही दर्शन हो पाते हैं। और एक तुंगनाथ मंदिर भी है शायद, वो तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से तुंगनाथ मंदिर, जो पंच केदारों में से एक है, वो करीब 3680 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब केदारनाथ से भी ऊंचा। बाप रे। तो हाँ, इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। वहां पहुंचना भी आसान नहीं है, लेकिन नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। तो इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है, वो तो भारत के शिव मंदिरों की एक अविश्वसनीय तस्वीर पेश करती है। कितनी विविधता है, कहीं पहाड़ों पर, कहीं समुद्र किनारे, कहीं हजारों साल पुराने, कहीं अलग-अलग बनावट वाले। बिल्कुल। भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक गहराई, वास्तुकला की शैलियां और फिर उनसे जुड़ी अनोखी परंपराएं, कहानियां, सब कुछ है। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि ये जगह, जिनका जिक्र इन स्रोतों में है, ये हजारों सालों से भारत की आस्था, कला और इतिहास को कैसे समेटे हुए हैं। कैसे पौराणिक कथाएं और जो दर्ज इतिहास है वो इन पवित्र जगहों पर आकर एक साथ मिल जाते हैं। ये सच में हमारी सांस्कृतिक विरासत की गहराई दिखाते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है ये।